दरभंगा एलिवेटेड रोड पर पूर्व विधायक अमरनाथ गामी के बड़े सवाल, बोले परियोजना की हो व्यापक समीक्षा। एलएनएमयू की बड़ी पहल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम WIT में स्थापित होगा नीतीश कुमार चेयर। नए इंजीनियरिंग व MBA कोर्सों को भी मंजूरी। दरभंगा समाहरणालय में लगा जनता दरबार, जमीनी विवाद समेत कई मामलों की शिकायतें पहुंची। सखी वार्ता के जरिए छात्र छात्राओं को महिला सुरक्षा, साइबर जागरूकता और करियर की दी गई जानकारी। दरभंगा में 24 जुलाई को आयोजित होगी DLED परीक्षा। 2 परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में धारा 163 लागू। दरभंगा में शनिवार को विशेष लोक अदालत, चेक बाउंस मामलों का होगा त्वरित निपटारा। दरभंगा में नई चीनी मिल स्थापना की दिशा में पहल, इंडियन पोटास लिमिटेड की टीम ने किया क्षेत्र का निरीक्षण। दरभंगा में उद्योग वार्ता आयोजन, निवेश बढ़ाने और उद्यमियों की समस्याओं के समाधान पर जोर। दरभंगा में 1868 करोड़ रुपए की एलिवेटेड रोड परियोजना को लेकर पूर्व विधायक अमरनाथ गामी ने प्रेस वार्ता कर कई सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि परियोजना का मूल उद्देश्य अब बदल चुका है और वर्तमान स्वरूप में इससे शहर की ट्रैफिक समस्या कम होने के बजाय बढ़ सकती है। ये भरा वाला एरिया से नेशनल टावर से लोग आएगा, एलिवेटेड पर चढ़ेगा, सीधे DMCH उतरेगा। सर अभी तक जो प्रावधान हम लोग देख रहे हैं, DMCH पर चढ़ेगा नहीं, उतरेगा। मान लीजिए चढ़ने का भी व्यवस्था कर दे तो DMCH में एम्स है नहीं, वहाँ उतार के क्या कीजिएगा। अब DMCH से एलिवेटेड सड़क आगे बढ़ी, पहले पीछे का बात समझिए। दुनार अलपट्टी तो कोई सड़क संपर्क नहीं मिल रहा। जब दुनार अलपट्टी को सड़क संपर्क नहीं मिलेगा और दुनार अलपट्टी सड़क पर पिलर बनेगा, मोटा सा पिलर बनेगा, कारण ब्रिज की चौड़ाई 57 फीट है, ऊंचाई 28 फीट है, पिलर भी मोटा होगा। सर आज संकरा सड़क है, हर 20 सड़क पर मोटा पिलर डिवाइडर का काम करेगा। बचा कितना सड़क सर? वो बचा सड़क दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में विद्वत परिषद की बैठक आयोजित हुई है। बैठक में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान में नीतीश कुमार चेयर की स्थापना को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, AI, फैशन टेक्नोलॉजी, BBA समेत कई नए पाठ्यक्रम और सीटों की स्वीकृति भी दी गई है। इसके अलावा 8 विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने पर भी मुहर लगी है। कुलपति ने कहा है कि चेयर के उद्घाटन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आमंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा। दरभंगा समाहरणालय परिसर में शुक्रवार को साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में अधिकृत वरीय अधिकारी ने फरियादियों की समस्या सुनी है। जनता दरबार में मुख्य रूप से जमीन विवाद से जुड़े मामलों के साथ अन्य प्रशासनिक शिकायतें भी दर्ज कराई गई है। अधिकारी ने सभी आवेदनों की निष्पक्ष जाँच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया और शिकायतों के समयबद्ध समाधान का भी भरोसा दिलाया है। हरियापुर पश्चिम पंचायत में जो है सिंहवाड़ा प्रखंड के अंतर्गत अच्छा विकास के नियोजन के संबंध क्या चाह रहे हैं? जो है 8 महीना से लटका हुआ है मामला, तो जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई करते हुए अपना कि जैसे अयोध्या में रहावा का पैसा चोरी हुआ तो वहाँ एक जांच कमेटी का SIT का गठन हुआ। उसी तर्ज पर बाबा कुशेश्वर मंदिर में भी 3 साल से
2023 से 26 तक चढ़ावा का पैसा का कोई लेखा जोखा नहीं है। चढ़ावा का पैसा अगर न्यास में नहीं गया और पंडा को अगर हाईकोर्ट का आदेश में पारित है कि सब वंश को बराबर हिस्सा मिलेगा, तो पंडा को भी नहीं अगर हिस्सा मिला और न्यास में भी नहीं गया तो ये करोड़ों रुपया गया तो गया कहाँ। हमारी एक मांग है सरकार से भी और डीएम साहब से भी, माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी, कि पैसा गर्भगृह का चढ़ावा मतलब करोड़ों रुपया चोरी हो रहा है, उसका कोई लेखा नहीं। ये कुशेश्वर स्थान का मामला है। अब मिथिला का ही नहीं, बिहार का बाबा बैद्यनाथ है। बिहार पूरे राज्य में बाबा कुशेश्वर से बड़ा धार्मिक स्थल नहीं है जहाँ का चढ़ावा का चोरी का पैसा कहाँ जा रहा है कोई ले लेखा नहीं है। दरभंगा के राजकीय मध्य विद्यालय मथुरापुर कबीरचक में जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन द्वारा सखी वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं को महिला सुरक्षा, साइबर अपराध से बचाव, बाल अधिकार, बाल विवाह निषेध और करियर मार्गदर्शन की सलाह दी गई है। कार्यक्रम में छात्राओं के बीच माहवारी स्वच्छता प्रबंधन किट का भी वितरण किया गया और मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता संबंधी आवश्यक जानकारी साझा की गई है। विद्यालय के शिक्षक, विभागीय कर्मी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं कार्यक्रम में मौजूद रहे। दरभंगा में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की डीएलएड परीक्षा 24 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक 2 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा जिला स्कूल दरभंगा और एमएल एकेडमी लहरियासराय में संपन्न होगी। शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए दोनों केंद्रों के 100 मीटर दायरे में धारा 163 लागू कर दी गई है। परीक्षा अवधि के दौरान मोबाइल फोन, अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने आदेश उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। दरभंगा में शनिवार को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चेक बाउंस से जुड़े मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अनुसार इसके लिए दरभंगा, बेनीपुर और बिरौल न्यायालय परिसरों में 3 अलग अलग बेंच गठित की गई है। इस लोक अदालत में न्यायालय में लंबित मामलों के साथ साथ मुकदमा पूर्व आवेदनों का भी निष्पादन किया जाएगा। अधिकारियों ने पक्षकारों से इस अवसर का लाभ उठाकर समय और खर्च की बचत करते हुए सौहार्दपूर्ण समाधान करने की अपील की है। दरभंगा में नई चीनी मिल की स्थापना को लेकर पहल तेज हो गई है। शुक्रवार को ईख पदाधिकारी कार्यालय में इंडियन पोटास लिमिटेड के बिहार प्रमुख सतविंदर सिंह सैनी और उनकी टीम के साथ आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा की गई है। बैठक में क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, पारंपरिक एवं वैज्ञानिक गन्ना खेती पर विचार विमर्श हुआ। इसके बाद टीम ने रैयाम और सकरी चीनी मिल क्षेत्रों का भ्रमण किया तथा प्रगतिशील किसानों के खेतों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान ईख विकास विभाग के अधिकारियों ने आवश्यक सहयोग प्रदान किया। दरभंगा समाहरणालय में जिला स्तरीय उद्योग वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त स्वप्निल ने की है। बैठक में उद्यमियों को राज्य सरकार की औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन योजना, सिंगल विंडो सिस्टम और ऑनलाइन स्वीकृति प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। उद्यमियों ने बिजली, बैंक, ऋण और औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ी समस्या उठाई है, जिनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया। उप विकास आयुक्त ने कहा है कि विकसित बिहार के निर्माण में नए और आधुनिक उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा सरकार निवेशकों को हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार का विकास पंचायतों से और पंचायत का विकास आपका विकास। क्या आपके जनप्रतिनिधि, मुखिया के अलावा आपके पंच, सरपंच, उप मुखिया, जिला परिषद के साथ पंचायत समिति आपके क्षेत्र के लिए काम किया? कोनो काम नहीं हुआ मुखिया जी के द्वारा। समस्या यही कि रोड नहीं बन रहा है, ना हम लोग के घर दीवार दिया और नहीं काम किया और सिर्फ अपना विकास किया, तो आपके पास इस बार सुनहरा मौका है। ये तो मुखिया जाएगा, ये मुखिया लाख नहीं है हम लोग के। उखाड़ फेंके ऐसे जनप्रतिनिधि को, वरना आगे 5 साल फिर आप पछताएंगे, क्योंकि सरकार बार बार योजनाएं आपको नहीं देगी और जब योजना देती है तो आप ऐसे तत्वों से दूर रहें
जो आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और फिर आपको वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि वो तत्व उसके एजेंट होते हैं। देखते रहिए बिहार मित्र टाइम्स, क्योंकि अब हमारी टीम पंचायतों में जाकर सच्ची और सटीक खबरें लाएंगी। अभी सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दे के लिए।